नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द स्टोरी शो। आज हम आपको बताने वाले हैं महाकवि कालिदास के बारे में कि कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्मा के साथ कैसे हुआ और कैसे बने कालिदास महामूर्ख से महाकवि। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास प्रारंभ में अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, एक प्रकार से वे मूर्ख ही थे। उसी समय विद्योत्मा नामक एक असाधारण विदुषी भी थी। हर विद्या में उत्तम होने के कारण ही उनका नाम विद्योत्मा पड़ा था। उसे अपने बुद्धि कौशल पर अत्यधिक गर्व था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उससे अधिक विद्वान हो। उससे शादी के लिए अनेक विद्वान आए, पर शास्त्रार्थ में उससे पराजित होकर लौट गए। शादी में असफल विद्वानों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा और किसी महामूर्ख से उसका विवाह कर देने का निश्चय किया। वे सब किसी महामूर्ख को खोजने के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। ऐसा महामूर्ख उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसे वृक्ष से उतारा गया और बताया गया कि वह एकदम मौन रहेगा। जब वह विद्योत्मा के सामने लाया गया तो बताया गया कि यह अद्वितीय विद्वान है, लेकिन इस समय मौन व्रत धारण किए हुए है, अतः जो पूछना हो वह इशारों में पूछा जाए। विद्योत्मा ने उसकी ओर एक उंगली उठाई, जिसका तात्पर्य था कि ब्रह्म एक है। कालिदास ने समझा कि वह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। इन्होंने दो उंगलियां उठाई, जिसका तात्पर्य था कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पर उस पंडित ने बताया कि इनके कहने का अर्थ है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। अब विद्योत्मा ने 5 उंगली दिखाई, जिसका तात्पर्य था कि तत्व 5 होते हैं। पर कालिदास ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। इन्होंने उसे मुक्का दिखाया, वह भी इसलिए कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं मुक्का मारूंगा। पर पंडितों ने बताया कि तत्व तो 5 अवश्य होते हैं, पर जब एक साथ मिलते हैं तभी उनकी सार्थकता है। विवाह हो गया। रात में जब कालिदास विद्योत्मा के पास गए तो पड़ोस में एक ऊँट बोलने लगा। कालिदास ने कहा, उठ उठ, जो पूर्णतया अशुद्ध था। विद्योत्मा को संदेह हुआ। उसने कालिदास से कई प्रश्न पूछे, पर कालिदास किसी का उत्तर न दे सके। उसको समझ में आ गया कि पंडितों ने षड्यंत्र करके इस महामूर्ख के साथ मेरा विवाह करा दिया है। उसने उन्हें महामूर्ख कहते हुए धक्का दे दिया। बेचारे कालिदास सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। उस घटना एवं पत्नी की व्यंग्यवाणी का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये उठे और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान के शीर्ष शिखर पर नहीं पहुंच जाऊंगा, विद्योत्मा को मुंह नहीं दिखाऊंगा। इन्होंने माँ काली की घोर साधना की और उनकी कृपा से ज्ञान शिरोमणि बन गए। अगर विद्योत्मा का धक्का उन्हें नहीं लगता तो शायद विश्व साहित्य, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत आदि महान काव्यों से वंचित रह जाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर कोई हम पर हंसता है या हमारा मजाक उड़ाता है या हमें दुत्कारता है तो उसको हमें नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और अपनी उस गलती को सुधारना चाहिए, जैसे कि कालिदास जी ने किया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी हमें बताएं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी ही कहानियाँ आप पाना चाहते हैं तो कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।